वेलकम टू बैक। पिछले वीडियो में बनाए थे डबल कटोरी का बैक साइड, तो आज हम बनाएंगे उसका फ्रंट साइड। जैसे कि उसका लंबाई था 12.5 छाती 32 और कमर था 28, शोल्डर 14। सबसे पहला ये लाइन मार दीजिए और इस तरह से फिर इसको लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई 12.5 है तो 1 इंच मिला के 13.5। फिर इसको लाइन, फिर इसके बाद छाती का लाइन लेंगे 6 इंच, 32 का है तो 6 इंच लेंगे। फिर इस तरह से निशान मार दीजिए और शोल्डर इसका 14 है। शोल्डर का आधा करिए और आधा इंच माइनस रखिए ऊपर का भाग में, और ये छाती का लाइन पे शोल्डर का आधा रखिए। और छाती ये हो गया तो इसका सीधा लाइन मार देते हैं पहला, और 1 इंच अंदर फ्रंट साइड है तो 1 इंच रखना पड़ेगा आगे के शेप के लिए। उसके बाद छाती का भाग लेंगे। छाती है 32 है, 32 का चौथाई हो गया 8 प्लस आधा इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर है 28 का चौथाई हो गया 7 प्लस 1 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इसको इस तरह से लाइन मार दीजिए, इस तरह से, और ये आधा इंच इस तरह से लेके ये शेप, और यहाँ पर भी आधा इंच ऐसा लेके ये शेप दे दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद इसका आधा कर दीजिए गला के लिए, और ये गले का लंबाई 6.5 से ऊपर रखिए। मैं 7 रखता हूँ। और ये लाइन, फिर इसको इस तरह से गले का भाग हो गया। अब इसको युग पट्टी जो कमर पट्टी बोलते हैं उसके लिए 1/2 इंच लेते हैं, यहाँ पर भी 1/2 इंच। फिर इसको सीधा लाइन। अब कटोरी के लिए लेंगे, कटोरी 32 छाती है तो कटोरी लंबाई जो रहेगा 8.5 रहता है प्लस आधा इंच। फिर इस तरह से सीधा लाइन, और 32 छाती है तो 6 इंच रखिए। फिर इस तरह से सीधा लाइन। ठीक है। अब ये भाग कितना चौड़ाई रहेगा उसका मैं रखता हूँ 3.5। ये भी हो गया 3.5। ठीक है। फिर इसको इस तरह से सीधा लाइन। अब यहाँ से भी लेंगे 4.5 इंच, और यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर भी 1 इंच, और ये लाइन से पाव इंच। ठीक है। अब इसको इस तरह से मिडिल कर दीजिए, मिडिल हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से निशान, ठीक है। अब ये सीधा कर दिया मैं स्केल में। इसको थोड़ा आप कभी भी लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा राउंड करके लीजिए तो कटोरी में अच्छा घुमाव आएगा। ठीक है। और यहाँ से आधा इंच लीजिए, युग पट्टी का जो शेप आता है इस तरह,
और इसका राउंड भी दे दीजिए। यहाँ से 1.5 इंच, ये बगल से 1.5 इंच रखिए चौड़ाई। फिर इसको ये लाइन ऐसा राउंड पर शेप दे दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नहीं तो आप लोग को ऐसा ही देख के निकल जाएंगे तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम में आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये पूरा एक्यूरेट में बताया हूँ, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप कपड़े पर भी ट्राई कर सकते हैं। कपड़े पर ट्राई करने से पहले मैं पेपर कट करके भी दिखा देता हूँ, उसमें कहाँ पर ये जो चीज़ मार्क फिक्स कटा हुआ है और इसमें कहाँ पर कितना मार्जिन रखना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर नंबर लिखना है तो नंबर भी लिख दीजिए, तो नंबर लिख के आपको लिखने के लिए सही रहेगा। जैसे कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 18 19 20 21 22 23। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या कैसा लिखना है। 0 से 1 लंबाई प्लस 1 इंच, 0 से 2 32 छाती का 6 इंच, 0 से 3 शोल्डर का आधा माइनस आधा इंच, 0 से 4 शोल्डर का आधा, 4 से 5 पौना इंच अंदर, 2 से 6 छाती का चौथाई प्लस आधा इंच, 6 से 7 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 1 से 8 कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, 8 से 9 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और 0 से 10 0 और 3 का मिडिल, 10 से 11 गले का लंबाई, और 11 से 12 आधा इंच रख दीजिएगा, और 1 से 13 युग पट्टी के लिए आधा इंच, 9 से 14 युग पट्टी के लिए आधा इंच। उसके बाद 15 0 से 15 डट लंबाई प्लस आधा इंच, 15 से 16 32 छाती का 6 इंच, 15 से 17 15 और 16 का मिडिल, और 16 से 18 1 इंच, 15 से 19 1 इंच। ठीक है, और 15 से 21 नहीं इधर गया, 10 से 20 4.5 इंच। उसके बाद आएगा 15 से 21 3.5 इंच। उसके बाद 16 से 22 3.5 इंच। उसके बाद 21 से 23 आधा इंच ऊपर। ठीक है, ये हो गया है। आपको मैं पेपर कट करके बता देता हूँ और उसमें कहाँ पर कितना मार्जिन रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये पेपर अपना आ गया, और इसका मैं लंबाई प्लस 1 इंच, 12.5 प्लस 1 इंच 13.5, 32 छाती का 6 इंच छाती लाइन, और इस तरह से सीधा लाइन, और ये भी इस तरह से सीधा लाइन। फिर उसके बाद शोल्डर लेंगे, शोल्डर का आधा माइनस आधा इंच, यहाँ पर भी शोल्डर का आधा लेना है इधर, और यहाँ से 1.25 इंच अंदर। फिर इस तरह से लाइन खींच दीजिए, और ये भी लाइन खींच दीजिए। फिर छाती का भाग, छाती 32 से 32 का चौथाई हो गया 8 प्लस आधा इंच,
1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर है 28, 28 का चौथा भाग 7 प्लस 1 इंच प्लस 8 हो जाएगा, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर ये लाइन भी खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये लाइन खींच दीजिए इस तरह, फिर आधा इंच पे निशान मारिए इस तरह। फिर ये भाग इस तरह से बैक साइड के लिए और ये हो जाएगा फ्रंट साइड के लिए, ठीक है। गले का यहाँ से इस तरह से आधा कर दीजिए, शोल्डर का आधा कर दीजिए। फिर गले का लंबाई माप दीजिए, मैं 7 पे रखता हूँ। और ये लाइन, और यहाँ से इसका गहराई 2.5 इंच रखता हूँ, 2.5 या 3 रखिए। ये जितना भी होगा उससे थोड़ा सा कम रखिएगा, ठीक है, इस तरह। फिर ये लाइन, ये राउंड गला, फिर एक पट्टी 2.5 इंच और ये भी 2.5 इंच। फिर इस तरह से सीधा लाइन, और ये डॉट लंबाई जैसे कटोरी का लंबाई यहाँ से 9 इंच। फिर ये लाइन, और 32 छाती है तो 6 इंच लेता हूँ कटोरी के लिए। फिर इस तरह से लाइन खींच दीजिए, डायग्राम में जैसे बताऊँ ये भी सेम टू सेम वैसा ही। फिर यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर भी 1 इंच, और ये पाव इंच, और इसका मिडिल भी कर दीजिए इस तरह से। फिर ये लाइन और ये लाइन, और इसका भी इस तरह से, और यहाँ से 4.5 इंच लीजिए। फिर इसको, और ये बगल लाइन से 1.5 इंच रखिएगा। फिर इसको इस तरह आराम से। फिर ये जो नीचे का भाग, इसको मैं चौड़ाई कितना रखता हूँ, मैं 3.5 पे रखता हूँ। यहाँ से ऐसा 3.5 पे इस तरह, और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह, ठीक है। अब इसको कट करके बता देता हूँ, फिर इसका मार्जिन कहाँ पर रखना है वो भी बोलता हूँ। कोई कोई डायरेक्ट कपड़े का ऊपर ही बताते हैं, कपड़े के कट करके ही बताते हैं, तो उसमें क्या होता है मार्जिन का परफेक्ट नहीं आता है, वो अंदाज से रखते हैं। फिर आपको सिलाई में भी कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। इसके लिए बोलते हैं कि यूट्यूब में सही से नहीं सिखाते, लेकिन मैं आपको परफेक्ट में बताता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मेरे को कमेंट करिए, बताइएगा ठीक हुआ कि नहीं। इस तरह से कट करके गले का कट करिए। फिर ये कटोरी भाग का पूरा इस तरह से सीधा नीचे तक कट करके निकाल दीजिए। और यहाँ पर एक पट्टी का जो लिया गया था, इसको 1/2 इंच निकाल, वो भाग निकाल दिया हूँ। फिर ये नीचे का भाग इस तरह, फिर ये शेप निकालेंगे इसका। इस तरह से ये हो गया। ये इस तरह, ये जो छोटा वाला पट्टी ये बटन पट्टी का तरफ रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। और देखिए ये सेम टू सेम निकलेगा, इसमें कुछ भी बढ़ाने का नहीं, सिर्फ इसी तरफ 1/4 इंच बढ़ाना है।
और ये लाइन पर भी ऐसा पाव इंच बढ़ाना है, और ये दोनों लाइन पे ये दोनों लाइन पाव इंच, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये 32 साइज़ का हो गया। फिर 34 साइज़ का बैक साइड और फ्रंट साइड नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।